ये उस प्रसंग का वर्णन हो रहा है। श्री जी ने सभी आचार्यों को कहा कि आचार्य जनों, आपने जो भी प्रश्न पूछे हैं मैं श्रुति और अस्मृति की साक्षी देकर के आपको बताऊंगा। श्रुति क्या है? जिसका श्रवण किया जाए। प्राचीन काल में आजकल की तरह ग्रंथ नहीं उपलब्ध थे। सुना करके एक दूसरे से सुनकर ही सभी ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया जाता था। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 उपांग, ये श्रवण मात्र के द्वारा कंठस्थ किए जाते थे। अस्मृत उसको कहते हैं जो धर्मशास्त्र है, जिसमें कैसा रहना है सारे नियम कानून बनाए गए थे, उसको स्मृतियों की संज्ञा दी जाती है। श्री जी कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, जो मैं सिद्धांत प्रतिपादित करूंगा उसके लिए सभी धर्म ग्रंथों की साक्षी अवश्य मिलेगी। अब कहते हैं सतगुरु ब्रह्मानंद है। सतगुरु क्या है? सत और गुरु जोड़ देते हैं तो सतगुरु शब्द बनता है। सत यानी अखंड, वो गुरु जो अखंड हो, अखंड का ज्ञान देता हो। इसका तात्पर्य क्या है? इस संसार में कोई भी पंचभौतिक शरीरधारी जिसका चैतन्य इस काल माया के ब्रह्मांड से संबंध रखता हो, सतगुरु कहलाने का अधिकार नहीं रखता। सतगुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद का तात्पर्य क्या है? आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात्, ब्रह्म आनंद का स्वरूप है। परब्रह्म के जो आनंदमय स्वरूप हैं, आनंदमय परब्रह्म ही हमारे सतगुरु हैं। लेकिन इसका भाव केवल इसे नहीं लेना चाहिए कि केवल श्यामा जी ही सतगुरु हैं, क्योंकि वाणी में कहा है सतगुरु मेरे श्याम जी, यानी धाम धनी ही मेरे सतगुरु हैं। परम धाम में एकमात्र राज्य ही जागृत है। सबकी आत्म पर फरमोशी का पर्दा है। राज्य ने ही श्यामा जी को जागृत किया और श्यामा जी को यह शोभा दी कि उनके दूसरे जामे से वाणी उतरेगी और इंद्रावती के द्वारा सब रूहों की जागनी का कार्य किया जाएगा। आज होता क्या है? थोड़े बहुत धर्म ग्रंथों के ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति सतगुरु कहला लेता है, लेकिन सतगुरु तो वो जिसका स्वरूप हमेशा अखंड हो और बात भी अखंड की करे। इसके लक्षण स्कंद पुराण के अंतर्गत गुरु गीता में बताए गए हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम अस आदि लक्ष्यम एको नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुम तम नमामि। कौन सा सतगुरु है? सतगुरु का लक्षण कौन है? जो ब्रह्मानंदम परब्रह्म के आनंदमय स्वरूप में हो, परम सुखदम अनंत अद्वितीय सुख आनंद का स्वरूप हो, केवलम ज्ञान मूर्तिम एकमात्र ज्ञान सत्य ज्ञान की मूर्ति हो, उसमें कभी अज्ञानता का नाम मात्र भी प्रवेश न हो, द्वंद्वातीतम सभी द्वंद्वों से अतीत हो, गगन सदृशम आकाश के समान व्यापक हृदय वाला हो, तत्वम अस आदि लक्ष्यम तुम उस परब्रह्म के आनंदमय स्वरूप हो, इस लक्ष्य को दर्शाने वाला हो, एको नित्यम एकमात्र उस नित्य अविनाशी विमलम अचलम परब्रह्म के प्रेम में डूबे रहने वाला हो, विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम अत्यधिक स्वच्छ हो, साक्षी रूप हो, हमेशा सबके साक्षी रूप में देखता हो, संपूर्ण भावों से अतीत हो, सत्व रज तम से रहित हो, ऐसे सतगुरु को हम प्रणाम करते हैं। स्पष्ट है कि लक्षण किसको कहे गए हैं? सतगुरु के रूप में 2 चीजें दृष्टिगोचर होती है। मूल सतगुरु अक्षरातीत, अक्षरातीत परब्रह्म की ज्ञान धारा यदि उनके आनंद स्वरूप श्यामा जी में न आए तो वो भी सतगुरु नहीं कहला सकते। और श्यामा जी ने जो 2 जामे धारण किए,
उनमें परब्रह्म का आवेश विराजमान हुआ तो उन स्वरूपों को सतगुरु की संज्ञा दी गई। एको नित्यम विमलम अचलम स्पष्ट कर दिया है, एकमात्र वही हो। कोई एक कुली में कहें कलयुग में एक समय में वही एकमात्र होगा। यानी आज हर पंथ में जाइए, हर व्यक्ति अपने गुरु को सतगुरु कहता है, अच्छी बात है। जिनसे ज्ञान मिलता है उनके प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। लेकिन सतगुरु के संबंध में कबीर जी ने कहा है, सतगुरु हमसु रीच कर कहिया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यहाँ कबीर जी ने अपने गुरु रामानंद जी को सतगुरु नहीं कहा है। सतगुरु कौन? सतगुरु हमसु रीच कर कहिया एक प्रसंग, जो मेरा प्रियतम परब्रह्म है उसने मेरे प्रेम पर वो रीझ गया और अत्यधिक आनंदित होकर अखंड ब्रह्म ज्ञान की बातें किया, जिससे मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। ये है सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग। किसी संसारिक व्यक्ति को कबीर जी ने सतगुरु नहीं कहा है, और न कोई संसारिक व्यक्ति जो पंचभूत का बना हो, यदि उस स्वरूप में अक्षरातीत का स्वरूप नहीं विराजमान हुआ तो सतगुरु कहलाने की शोभा नहीं धारण कर सकता। इसलिए महामती जी कहते हैं कि सतगुरु ब्रह्मानंद है, परब्रह्म के आनंदमय स्वरूप, जिनके सब सुंदर सात अंग हैं, उन्हीं को हम सतगुरु का स्वरूप मानते हैं। सूत्र है अक्षर रूप, और सूत्र किसको मानते हैं? अक्षर ब्रह्म को ही हम सूत्र मानते हैं। जैसे अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा है कि यो विद्यात सूत्रम यस्मिन ओता प्रजा इमा, सूत्रस्य सूत्रम यो विद्यात स विद्यात ब्राह्मणम महत्। दो सूत्र वर्णन किए गए हैं वेद के अंदर, अथर्ववेद में। एक सूत्र वो मोह का सूत्र, जिसमें संसार की सारी प्रजाएं पिरोई हुई हैं, और दूसरा सूत्र वो अक्षर ब्रह्म, जिसके द्वारा संपूर्ण योग माया के ब्रह्मांड में लीला होती है। और जो मोह का सूत्र है, इसका सूत्र कौन? अक्षर ब्रह्म। यानी जो सूत्र के सूत्र को जानता है वही महान ब्रह्म सर्वोपरि उस अक्षरातीत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी जो अक्षर को जानेगा वही अक्षरातीत को जान सकता है। उपनिषदों ने एक स्वर से कहा, सहतु परम अक्षरम एव प्रतिपद्यते या शुभ्रम अलोहितम अक्षरम वेदयते। वह परम अक्षर अक्षरातीत को जानता जाता है, जो शुभ अविनाशी अक्षर ब्रह्म को जान जाता है। जिसको अक्षर का बोध नहीं होगा वो अक्षरातीत को भी नहीं जान सकता। इसलिए सूत्र कौन? एकमात्र अक्षर ब्रह्म को ही हम सूत्र मानते हैं। ये 3 धागे का और 6 धागे के ये जो पवित्र को हम नहीं मानते। 3 धागे का ही विधान है। जब मुगल काल में जजिया कर लगा दिया गया यज्ञोपवीत के आधार पर, तो जो माताएं बहनें यज्ञोपवीत पहना करती थी उनको हटा दिया गया, और उनकी जगह पुरुष ही 3 के बदले 6 धागे का पहनने लगे, ताकि आधा जजिया कर बच जाए। अन्यथा प्राचीन काल में पुरुष और स्त्री दोनों का ही यज्ञोपवीत किया जाता था। वस्तुतः ये प्रतिज्ञा सूत्र है कि बचपन में हमने प्रतिज्ञा करनी है कि 32 विद्याओं और 64 कलाओं का अध्ययन करना है। 3 गांठें जो लगाई जाती है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण की प्रतीक है। 3 धागे सत्व रज तम के प्रतीक है कि इस त्रिगुणात्मक जीवन में हमें ज्ञानार्जन करते हुए माता के ऋण, पिता के ऋण और ऋषि ऋण को हमें पूर्ण करना है। इस तरह से संसार में, हिंदू समाज में प्रवृत्ति चली आ रही है। लेकिन श्री जी कहते हैं कि जो हमारा सूत्र है वो इस दुनिया का धागे का सूत्र नहीं है, क्योंकि ये धागा तो जल भी सकता है, टूट भी सकता है। हम उस अविनाशी अक्षर ब्रह्म को इस सूत्र मानते हैं, जो अक्षरातीत का सतंग है। शिखा सदा इनसे परे। और ब्रह्म उपनिषद में भी ये साक्षी दी गई है कि यदक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्रम इति धारेत। जो अविनाशी अक्षर ब्रह्म है उसी अक्षर रूप को सूत्र मानना चाहिए। सूचनात् सूत्रम ई आहो सूत्र नाम परम पदम।
अक्षरातीत की तरफ संकेत करने के कारण अक्षर ब्रह्म को सूत्र कहा गया है। तत्र सूत्रम विदितो येन स विप्रो वेद पारगा। उस अक्षर रूपी सूत्र को जो जानता है वही विप्र, वही वेद पाठक सचमुच वेद के रहस्य को जानने वाला है। चेतन चित जो अनूप है, शिखा सदा तीन से परे, चेतन चित जो अनूप। शिखा क्या है? शिखा ज्ञान में यस्य उपवीतम च तन्मय। शिखा क्या है? ज्ञान में ही होनी चाहिए। जहां ये शिखा यहां रखी जाती है यानी बालों की चोटी, उसी के नीचे 8वां चक्र है सहस्त्रार। ऐसी योग शास्त्रियों की मान्यता है कि जब 8वां चक्र खुल जाता है, सुषुम्ना का मुख खुल जाता है, तो अंदर प्रकाश हो जाता है, सारे चक्र खिल जाते हैं और वह व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है, जैसे शिव और शक्ति का मिलन। मूलाधार में सुषुम्ना पड़ी हुई है, वो खुलने शुरू हो जाती है, उसका मुख खुल जाता है। जब वो सहस्त्रार तक पहुंच जाती है, कुंडली शक्ति जो सुषुम्ना से लिपट करके गई है, तो उसको कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन, यानी जीव और ब्रह्म का मिलन। ये योग शास्त्र की मान्यता है। इसलिए शिखा को संकेत रूप में माना जाता है कि यह ध्यान का केंद्र है। राज्य कहते हैं कि हम बालों की चोटी को हम शिखा नहीं मानते। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतम च तन्मयम। शिखा किसको मानते हैं? हम बालों की जो चोटी है, न तो हम त्रिकुटी में ध्यान करते हैं और न 8वें चक्र में ध्यान करते हैं। हम ध्यान किसको करते हैं? जो चेतन है, चित्त है और अनूप है, चित्तघन स्वरूप है, परब्रह्म की जो नूरी शोभा है, उनके चरण कमल के, हम उनमें ध्यान करते हैं। ये चरण मेहर करे जिन ऊपर, तय देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। जिसके हृदय कमल में अक्षरातीत परब्रह्म के नूरी चरण कमल की शोभा आ गई, उसके लिए बाकी क्या रहा? तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, श्री महामत ए सुख क्यों कहूं जो उदया मूलंकुर। ये है, इस दुनिया की कोई भी चीज श्री जी नहीं बताएंगे, चाहे शिखा हो, सूत्र हो, सतगुरु हो, सब कुछ हमारा संबंध परम धाम से है। हमारे सतगुरु भी परब्रह्म के आनंद स्वरूप जो मूल मिलावे में विराजमान है, जो इसको शास्त्रीय भाषा में परब्रह्म की ह्लादनी शक्ति कहते हैं, जिनकी अंग रूपा सभी आत्माएं हैं, वही हमारे सतगुरु हैं। और परब्रह्म का जो अखंड स्वरूप है, उनके चरणों में हम ध्यान करते हैं, वही हमारी शिखा है। सूत्र भी हमारा अक्षर ब्रह्म है। यानी सारी बातें परम धाम की और योग माया की होगी, 14 लोक की कोई बात नहीं। सेवन है पुरुषोत्तम। सेवन का तात्पर्य क्या है? उपासना। हम भक्ति किसकी करते हैं? पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहृत, यो लोक त्रयम आविश्य विभर्त्यभ्य ईश्वर। एकमात्र उत्तम पुरुष ही अक्षरातीत है। गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में 3 पुरुषों की विवेचना की गई है। द्वा इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो कुछ दिख रहा है, 5 तत्व से युक्त ये 14 लोकों का ब्रह्मांड, अष्टावरण वाला, 7 शून्य आदि नारायण मोह तत्व तक जो कुछ दिख रहा है, हमारी पृथ्वी जैसे असंख्यों पृथ्वियां जिस मोह सागर से बनी है, मोह सागर से युक्त ये संपूर्ण काल माया का ब्रह्मांड क्षर है, जो नींद में बना है और नींद के टूटते ही सपना टूटेगा। नारायण के सपने में जो ये काल माया का ब्रह्मांड है, जो लय को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये सब कुछ क्षर के अंदर है। इसके जो परे है कुटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म, जो मात्र दृष्टा है, जिसके इच्छा मत से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं, वह अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का सतंग है। और इनसे भी परे जो उत्तम पुरुष है,
वही अक्षरातीत है, वही सबका उपास्य है, उसी को कहते हैं सतचित और आनंद। वेद ने, उपनिषद ने, दर्शन ने एकमात्र उसी को उपास्य माना है। और कहते हैं श्री जी कि सेवन है पुरुषोत्तम, हम उत्तम पुरुष अक्षरातीत की उपासना करते हैं। ये गीता में, उपनिषद में, दर्शन में सबके द्वारा प्रतिपादित है। हम विष्णु भगवान की उपासना नहीं करते, शंकर जी की नहीं करते, हनुमान जी की नहीं करते, गणेश की नहीं करते, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में इस नश्वर जगत से संबंधित हैं। ये भी अपने प्रियतम उस अक्षर की आराधना करते हैं। हम अक्षर से भी परे उस अक्षरातीत की उपासना करते हैं। मुंडक उपनिषद में स्पष्ट लिखा है, दिव्यो ही अमूर्त पुरुष स बाह्य अभ्यंतर ही अज अप्राणो अमनो शुभ्रो ही अक्षरात् परतः पर। जो परब्रह्म है कैसा है? दिव्य, अलौकिक, पंचभूत से रहित, यानी उसका प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। अमूर्त है, पंचभौतिक उसका कोई रूप नहीं है, त्रिगुणातीत स्वरूप है। बाह्य अभ्यंतर ही अज, अंदर बाहर वह जन्मा है, उसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई है। अप्राणो अमनो, पंचभौतिक मन और प्राण से रहित है। और अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी परे अक्षरातीत है। वही अक्षरातीत सबका उपास्य है और उसी अक्षरातीत की बंदगी करने से सब कुछ प्राप्त होता है। उसी को हम उसी का सेवन करते हैं। गोत्र चिदानंद जान, और गोत्र भी किसको मानते हैं? इसके पहले सभी आचार्यों ने अपना गोत्र बताया था। कहीं ऋषि मुनियों का नाम है, कहीं किसी का नाम है। कहते हैं कि हम गोत्र भी इस दुनिया का नहीं मानते। गोत्र कौन है? चिदानंद, चितघन स्वरूप है परब्रह्म श्री राज्य, और उनके आनंद स्वरूप है श्यामा जी। हम परब्रह्म के तन हैं और उनके आनंद अंग श्यामा जी के अंग हैं। तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, एक क्यों कर पाओ बकामिने जो सहूर करो सो मिल। परब्रह्म का जो आनंदमय स्वरूप है उसी के सभी अंग रूप आत्माएं हैं। श्री जी कहते हैं कि परम धाम से आई हुई आत्माएं उसी युगल स्वरूप के अंग रूपा होने के कारण गोत्र भी उन्हीं को मानती हैं। यानी युगल स्वरूप ही हमारे गोत्र हैं, जिसको चिदानंद कहते हैं। परम किशोरी इष्ट है, और हमारे इष्ट क्या है? परम किशोरी। इसके पहले सभी आचार्यों ने अपना इष्ट किसी को माना था। कोई कह रहा है कि हमारे इष्ट लक्ष्मी जी हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यानी उनके परमात्मा भी 14 लोकों के अंदर ही है। जैसे कि आपने देखा वैष्णव के चारों पंथ ने अपना इष्ट किसको माना? लक्ष्मी को माना। और परमात्मा किसको माना? क्षर पुरुष को। उनकी दृष्टि में उत्तम पुरुष कौन है? विष्णु भगवान की शरीर क्षर है, उसके अंदर जीव अक्षर है। और उत्तम पुरुष कौन है? वो विष्णु भगवान जो जीव के मालिक है। वाणी के अनुसार तारतम्य ज्ञान की वाणी कहती है कि ये सब कुछ जिस नारायण के द्वारा, जिस नारायण के रोम रोम में 14 लोक जैसे असंख्य 14 लोक हैं। महानारायण उपनिषद के अंदर वर्णन आता है कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में रोम होते हैं उसी तरह से आदि नारायण के रोम रोम में न जाने कितने 14 लोक भ्रमण कर रहे हैं। और हर 14 लोक में न जाने कितने ब्रह्मा हैं, कितने विष्णु हैं, कितने शिव हैं। बेहद वाणी में प्रसंग आता है। शंकर जी पूछते हैं कि विष्णु भगवान से कि क्या हमारे 14 लोक जैसे और भी 14 लोक हैं? विष्णु भगवान कहते हैं कि हमारे 14 लोक जैसे न जाने कितने असंख्य 14 लोक हैं और हम भी उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते। पुराण संहिता में वर्णन आता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर और सदाशिव जब गोलोक धाम में जाते हैं तो द्वार के पहरेदार से कहते हैं कि हम 14 लोक से आए हैं। इनसे पूछा जाता है कि किस 14 लोक से आए हैं?
तब ये बताते हैं कि हम किस 14 लोक से आए हैं। उनको वहां आभास होता है कि हमारे 14 लोक जैसे असंख्यों 14 लोक योग माया के सामने कुछ भी अपना अस्तित्व नहीं रखते। यानी जो ये सृष्टि है, जिनके पास अखंड का ज्ञान हो गया, वो ये मानते हैं कि जो परब्रह्म है वो अनादि है, अखंड है, सच्चिदानंद है। उनका सतअंग अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म की एक नजर से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। हर ब्रह्मांड का संचालन ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों के द्वारा होता है, जबकि परमात्मा का अखंड स्वरूप सब इन सबसे परे है। समाधि अवस्था में देखिए शंकर जी बैठे हैं। यदि वही परब्रह्म है तो ध्यान किसका करते हैं? परमात्मा किसका ध्यान करेगा? विष्णु भगवान भी ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं, ऋषि मुनि जितने हैं जो आज परमात्मा के स्वरूप कहलाते हैं वो भी ध्यान करते हैं। वास्तविकता ये है कि जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं वो कभी किसी का ध्यान नहीं करता, बल्कि सारी सृष्टि उसी का ध्यान करती है। यानी उपास्य कौन? एकमात्र उत्तम पुरुष अक्षरातीत। पतिव्रत साधन मान परम किशोरी इष्ट है। परब्रह्म के आनंद स्वरूप श्यामा जी को ही हम इष्ट मानते हैं, क्योंकि हम उनके अंग हैं। वो किशोरी श्यामा जी परब्रह्म की हलादरी शक्ति हैं। परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधनमान। हमारा साधन क्या है? हम नवदा भक्ति को नहीं मानते। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र है, इमाम खनाम औषधम वृद्धम वल्लवतमाम यया सपत्नी वादते यया संविदते पतिम। हे ब्रह्म विद्या, तू मेरी इस अविद्या को, माया को दूर कर दे, जिससे मैं आत्मा अपने प्रियतम परब्रह्म को प्राप्त कर लूं। यह है अथर्ववेद का कथन, जिसमें आत्मा का प्रियतम परमात्मा को माना गया है। नवदा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति, इनमें कभी विशुद्ध प्रेम नहीं हो पाता। वात्सल्य भाव है, उसमें पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। सखा भाव में पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। या दुनिया का कोई भी भाव लीजिए, समर्पण की पराकाष्ठा तो प्रियतम के भाव में ही होती है, जिसमें एक अंग अंगी का स्वरूप बन जाता है। इसलिए भक्ति की सबसे पराकाष्ठा है प्रेम लक्षणा भक्ति। और नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, सातु परमा प्रेम स्वरूपा। वो हमारी लक्षणा भक्ति क्या है? परम प्रेम स्वरूपा है। उसका परिणाम क्या होता है? सातु अमृत स्वरूपा। और उस परम प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुसरण करने से क्या होता है? अमृत स्वरूपा, यानी वो भक्ति अखंड करने वाली होती है, अमृतमयी है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या। हे अर्जुन, वो जो परम पुरुष उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, कैसे प्राप्त होता है? अनन्या, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? जिस तरह से परिवार में एक पत्नी है, उसके परिवार में कई उत्तरदायित्व होते हैं। बच्चों के प्रति अलग, सास ससुर के प्रति अलग, देवर और जेठ के प्रति अलग, समाज के प्रति अलग। वो सारे उत्तरदायित्वों को पूरा करती है, लेकिन उसके हृदय का प्रेम अपने पति के लिए ही होता है। उसी तरह से इस संसार में आई हुई आत्मा संसार के कर्तव्यों को करते हुए अपनी आत्मा के प्रियतम को ही सब कुछ माने और उसी प्रेम लक्षणा भक्ति से रिझाए। दास भाव में इतना समर्पण नहीं आ सकता, सखा भाव में भी यह समर्पण नहीं आ सकता। इसलिए हम उस परब्रह्म को अनन्य प्रेम लक्षणा अंगना भाव के द्वारा रिझाते हैं। ये सारे आचार्य मौन होकर के सुनते जा रहे हैं, क्योंकि श्री जी कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, सभी धर्म ग्रंथों की साक्षी दे दे करके स्पष्ट करते जाते हैं। श्री जुगल किशोर को जाप है,
युगल किशोर को जाप है। हम जाप किसका करते हैं? युगल किशोर को, क्योंकि परब्रह्म है एक, लेकिन वो दो रूपों में लीला करता है। ये वाणी कहते हैं, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। अंतर की नजर से देखिए तो दोनों का स्वरूप एक है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य में तेज छिपा हुआ है। चंद्रमा भी एक है, चंद्रमा में चांदनी छिपी है। सागर एक है, सागर की लहरें उसके साथ क्रीड़ा करती है। शक्तिमान को हटा दीजिए, शक्ति को हटा दीजिए तो शक्तिमान का अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी तरह से जो परब्रह्म है, प्रेम और आनंद का सागर है, प्रेम के अंदर से आनंद का स्वरूप प्रकट होता है। और इसकी साक्षी देते हैं, गुणातीतम तुम तद्धाम सुंदरम सर्व दुर्लभम युगलम क्रीडते तत्र नित्य धाम सुखास्पदे। वो जो आनंदमयी धाम है उसमें युगल स्वरूप क्रीड़ा करते हैं। किस प्रकार से? ये प्रसंग है अखंड महारास के अंदर लीला करने वाले युगल स्वरूप का। परब्रह्म आए इस नश्वर जगत में तो उन्होंने युगल स्वरूप में लीला की। राधा के अंदर परब्रह्म की आह्लादनी शक्ति श्यामा जी बैठी और श्री कृष्ण के अंदर परब्रह्म का अवैध स्वरूप विराजमान हुआ। इस तरह से यही युगल स्वरूप रास में भी क्रीड़ा कर रहा है, जिसके लिए बृहत सदाशिव संहिता में यह श्लोक आता है कि युगलम क्रीडते तत्र नित्य धाम सुखास्पदे। उस आनंदमयी अखंड धाम में युगल स्वरूप क्रीड़ा करते हैं। हमारे परम धाम के वही राज्य श्यामा जी इस ब्रज और रास में भी अखंड लीला कर रहे हैं। जो योग माया के अंदर अखंड है, परम धाम में भी उनका वही अखंड स्वरूप है। राज का अर्थ होता है प्रियतम। जो परब्रह्म प्रेम का सागर है, उसके अंदर से जो आनंद का स्वरूप प्रकटा है उसको हम श्यामा कहते हैं। यानी वही हमारा प्राण वल्लभ है, जिसको हम अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से रिझाते हैं और उन्हीं के आह्लादनी शक्ति के रूप में हम श्यामा जी को मानते हैं। इस तरह से परब्रह्म को एक होते हुए भी दो रूपों में हम प्रतिष्ठित करते हैं। एक तरफ शक्तिमान, दूसरी तरफ उनकी शक्ति। एक तरफ उनके प्रेम का चितघन स्वरूप, दूसरी तरफ उनकी आह्लादनी शक्ति श्यामा जी। मंत्र तारतम सोए। और मंत्र हम किसको मानते हैं? तारतम ज्ञान को। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। मंत्र क्या है? मननात् मंत्र। मनन करने से वो मंत्र है। हम दुनिया के मंत्रों को नहीं मानते। आपने सुना है कि सभी आचार्यों ने अपना अपना मंत्र किस पर संबोधित किया? जरूर 10 नाम सन्यासी वालों ने ब्रह्म पर घटाने का मंत्र जरूर अपना बताया, लेकिन वैष्णव के चारों संप्रदायों के आचार्य का सारा मंत्र या तो विष्णु पर घटित होता है या वैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण पर घटित होता है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि 6 अक्षर के परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम, परब्रह्म एक है और उसके समान दूसरा न कोई था, न है, न कभी होगा। लेकिन सारा हिंदू समाज किसकी भक्ति करता है? विष्णु के उपासकों के पास जाइए तो कहेंगे कि विष्णु ही सबसे बड़े हैं। शंकर जी के उपासकों के पास जाइए तो कहेंगे कि शंकर जी बड़े हैं, शंकर जी ने ही सृष्टि को पैदा किया है। देवी को मानने वालों के पास जाइए तो कहेंगे कि देवी ने ही ब्रह्मा विष्णु शिव को पैदा किया है। जिसका जो इष्ट है उसी को बड़ा मानता है और उसके समर्थन में पुराण लिखे गए हैं। परिणाम ये होता है कि हिंदू समाज निर्णय ही नहीं कर पाता कि हम भक्ति किसकी करें, क्योंकि वो वेद नहीं पढ़ता, उपनिषद नहीं पढ़ता, दर्शन नहीं पढ़ता। यदि वो इन ग्रंथों का स्वाध्याय करे तो मालूम हो कि वेद में, उपनिषद में एक अविनाशी ब्रह्म की उपासना का वर्णन है। एतदेव अक्षरम ब्रह्म, एतदेव अक्षरम परम, एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छत तस्य तत्। जो उस अविनाशी ब्रह्म को जान लेता है वो सबको जान लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य का संस्थार्थ होता है गार्गी से। याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि बताओ किसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता?
गार्गी उत्तर देती है कि एकमात्र वो अविनाशी ब्रह्म है जो मन वाणी से सर्वथा परे है। उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, उसको देखने के बाद कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता। जीवन की स्वरूप मंजिल उसके साक्षात्कार में होती है। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में कहीं किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है। देवता किसको कहते हैं? जिसमें दिव्य गुण हो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जो प्रत्यक्ष देवता है इसका तो कोई सम्मान करता नहीं, और जड़ देवों को दुनिया परमात्मा मानकर बैठी है। जिन महापुरुषों में दिव्य गुण हैं उनके गुणों की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है। महावीर जी ब्रह्मचारी थे, वेद के विद्वान थे, उनके गुणों की तरह कोई बने, उनका आचरण करे, वो महावीर हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। शंकर जी की सबसे बड़ी पूजा है कि जिस तरह से शंकर जी हिमालय में रात दिन ध्यान में बैठे हैं परब्रह्म के खोज में, उसी तरह से सारी मानवता भी परब्रह्म के चिंतन में लगे, तभी तो शंकर जी की सबसे बड़ी पुजारी कहलाएगी। लेकिन होता क्या है, शंकर जी कभी भांग नहीं पीते, किसी तरह का नशा नहीं करते, उनके भक्त नशों का सेवन करते हैं। ये शंकर की भक्ति नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने केवट को गले लगाया, भिल्ली के जूठे बेर खाए, धर्म के अनुसार संपूर्ण जीवन को बिताया, उनके आदर्शों पर चले। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो भक्त होते हैं सबसे ज्यादा छूत छात वही मानते हैं, कहलाने को राम के भक्त, लेकिन सारा आचरण राम के आदर्शों के विपरीत होता है। इन महापुरुषों के आचरणों का अनुसरण न करके केवल इनको परमात्मा का रूप या अवतारी रूप मान करके पूजा करना सच्ची भक्ति कदापि नहीं। भक्ति परमात्मा की होनी चाहिए, पूजा देवता की होनी चाहिए। पूजा यानी सत्कार। माता पिता अतिथि आचार्य ये देवता हैं, इनका सत्कार कीजिए, इनकी पूजा कीजिए। लेकिन आत्मा का प्रियतम केवल एक ही होता है, उसकी जगह न तो माता पिता ले सकते हैं, न आचार्य ले सकते हैं, न हनुमान जी ले सकते हैं, न गणेश, न शंकर जी, न राम और कृष्ण ले सकते हैं। ये सृष्टि के महानतम पुरुष हैं, इन्होंने मानवता के लिए अलौकिक कार्य किए हैं। इनके आदर्शों को हम जीवन में धारण करेंगे तो हम धन धन हो जाएंगे। इनके गुणों की पूजा कीजिए, वही इनकी सच्ची पूजा कहलाएगी। इसलिए कहते हैं कि हम किसका जाप करते हैं? जाप भी हमारा युगल किशोर का, और मंत्र हमारा तारतम्य ज्ञान है, जिसके द्वारा हम उस सच्चिदानंद परब्रह्म का वास्तविक बोध करते हैं। तारतम्येन जानात सच्चिदानंद लक्षणम स्वकृत विचित्र योनि से विसन्निव हेतुतया। विभिन्न पदार्थों में सत्ता रूप से कौन दृष्टिगोचर हो रहा है? वही ब्रह्म, उसकी सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है, और उसको जाना जाता है एकमात्र तारतम्य ज्ञान के द्वारा। जब तक इस सृष्टि में तारतम्य ज्ञान नहीं आया था, कोई ये नहीं बता सकता था कि हम कौन हैं, आए कहां से हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म कहां है, कैसा है, उसको पाने का तरीका क्या है। ब्रह्म विद्या देवी सही। और हम देवी किसको मानते हैं? ब्रह्म विद्या को। ब्रह्म विद्या क्या है? मुंडक उपनिषद के अंदर दो विद्याओं का वर्णन है, परा और अपरा। अपरा विद्या के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब कुछ माने गए हैं अपरा विद्या में। परा विद्या उसको कहते हैं अत परा यया तदक्ष अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिसके द्वारा उस अविनाशी ब्रह्म को जाना जाता है। अब कहते हैं ब्रह्म विद्या उपनिषद में, ब्रह्म विद्याम प्रवक्ष्यामि सर्व ज्ञानम उत्तमम। सभी ज्ञानों में उत्तम उस ब्रह्म विद्या को कहता हूं। ब्रह्म विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो जीव को भवसागर से पार करे। ब्रह्म विद्या देवी से ही हम परब्रह्म के मुखार बिंद से निकली हुई जो ब्रह्म वाणी है, उसी को ही ब्रह्म विद्या मानते हैं, उसी को हम देवी मानते हैं। अब संसार के आप देवियों के विषय में सुनिए। कलकत्ते में चले जाइए, काली जी को क्या चढ़ाया जाता है? मांस और शराब। क्या सचमुच काली जी मांस और शराब खाती पीती हैं?
श्री रामकृष्ण परमहंस तो काली के इतने बड़े भक्त थे, कभी किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाए, कभी शराब की बलि नहीं चढ़ाए। लेकिन अधिकतर देवी के मंदिरों में यही होता है कि देवी को खुश करने के नाम से जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। जो देवी एक मार्ग प्रशस्त करती है, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, स्नेह की मूर्ति के रूप में नजर आती है, ये देवी का लक्षण है। किसी माता के अंदर ये सब गुण होते हैं तो क्या कहते हैं, ये तो देवी है। लेकिन आज हिंदू समाज ये नहीं कर रहा है। वो तो कहीं लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, कहीं सरस्वती की, कहीं पार्वती की, कहीं काली की। पौराणिक कथाओं के आधार पर इनकी पूजा तो हो रही है, इनके गुणों का आचरण कोई भी नहीं लेता। एक कहा जाता है, जैसे हम आदि शक्ति को मानते हैं, जो दुर्गा की भक्ति करते हैं उनसे पूछिए कि दुर्गा जी क्या है, तो कहेंगे कि आदि शक्ति। आदि का अंत होता है, परमात्मा का न आदि है न अंत है, वो अनादि है और अनंत है। जो सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट हुआ है उसका लय अवश्य होगा। दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके लाक्षणिक अर्थ को समाज नहीं जानता। चारों वेदों में दुर्गा शब्द नहीं, मार्कंडेय पुराण की कथा है कि देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए, महिषासुर राक्षस के वध के लिए सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकला और उसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया और शेर पर वो स्वरूप विराजमान हो गया। अब क्या है, दुर्गा जी की 8 भुजाएं दिखाई जाती हैं, कहीं 10 भुजाएं दिखाई जाती हैं। वो इस बात की द्योतक है कि जो 10 इंद्रियों सहित मन को जीत सकता है वो शेर पर बैठ सकता है, क्योंकि मन जीते जग जीत। 8 भुजाओं का अर्थ क्या है, जो अष्टधा प्रकृति में ब्रह्म की जो सत्ता विराजमान है उसके दृष्टि दर्शाने के लिए 8 भुजाओं की कल्पना की गई। और महिषासुर, महिष किसको कहते हैं, भैंसे को। भैंसे का रंग क्या है, काला, यानी भैंसा अज्ञानता और तमोगुण का प्रतीक है। अज्ञान और तमोगुण रूपी राक्षस को मारा किसने, सिंह रूपणी दुर्गा ने, जो देवताओं के शरीर से निकले हुए तेज से बनी थी। ये लाक्षणिक अर्थ है कि जब सात्विक शक्तियां एकत्रित हो जाएंगी तो अज्ञान रूपी तामसिक शक्तियों का विध्वंस किया जाएगा। इसको न समझने के कारण पूरे देश में दुर्गा की कल्पना कर ली गई। इसी तरह से लक्ष्मी क्या है, ऐश्वर्य की प्रतीक है। सरस्वती क्या है, ऋग्वेद के एक मंत्र में सरस्वती का अर्थ होता है ब्रह्म। पिपीमांसम सरस्ता अस्तनम यो विश्वदर्शता भक्षे मई प्रजामिसम। हे परब्रह्म, हम आपके ज्ञानमय स्वरूप की हम आराधना करते हैं। सरस्वती यानी सत्य भाषण युक्त वाणी। पार्थिव शक्ति का परिवाची है पार्वती। ये शब्द किसी न किसी रूप में गहन अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। मूल भाव को न समझने के कारण समाज भटक पड़ा है और कहीं किसी देवी की आराधना हो रही है, कहीं किसी की। सबसे बड़ी विडंबना तो तब होती है जब एक नई देवी की कल्पना कर ली गई जो गणेश जी की पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गई। और सच बात यह है कि गणेश जी की तो कभी शादी हुई ही नहीं थी। संतोषी माँ एक पिक्चर बनी थी और कल्पना कर ली गई कि संतोषी माँ गणेश जी की पुत्री हैं और उनकी भक्ति, उनकी मंदिर पूरे दुनिया हिंदुस्तान में होनी शुरू हो गई। देवी कौन है, ये ब्रह्मवाणी जो आपको माया के अंधकार से परे ले जाती है। वेद का कथन है कि विद्या ही हमें भवसागर से पार करती है। वो ब्रह्म विद्या जिसके द्वारा आपको एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म के बारे में बोध हो, उस ब्रह्म विद्या रूपी देवी की आराधना कीजिए तो भवसागर से पार होने का रास्ता मिलता है। पूरी नौतन मम जोए। और हमारी पूरी क्या है, वो नौतन पुरी को हम पूरी मानते हैं जहां से ये ज्ञान प्रकटा। 78 सोपक शाखा, 78 सोपक शाखा सही। अब हम किसको शाखा मानते हैं? आपने आचार्यों के मुख से सुना होगा, कोई त्रिपुरारी शाखा को मानता है, कोई किसी शाखा को मानता है। श्री जी कहते हैं कि पाताल से लेकर परम धाम तक भक्त के जो मार्ग हैं उसमें 108 पक्ष आते हैं, उसी को हम शाखा मानते हैं। नवधा भक्ति होती है,
नवधा भक्ति के बारे में आपने सुना है कि श्रवण करना, कीर्तन करना, अर्चना यानी पूजा करना, पाद सेवनम चरण वंदना करना, वंदनम वंदना करना, सख्यम सखा भाव रखना, दास्यम दासत्व भाव रखना, दास बन करके जैसे हनुमान जी ने सेवा की थी उस तरह से सेवा करना, आत्मनिवेदना और अपने हृदय से सच्ची समर्पण भावना लेकर के निवेदन करना, ये सारे नवधा भक्ति के अंतर्गत होते हैं। और इसको 3 तरह से पालन किया जाता है, पुष्टि, प्रवाही और मर्यादे। जैसे चर्चा सुनने के लिए सब सुंदर साथे आते हैं, 3 तरह से आते हैं। एक तो पुष्टि से कि चाहे कुछ भी हो जाए, चर्चा हमारी आत्मिक कल्याण का साधन है, इसलिए हमें हर हालत में सुनना ही है, कोई दूसरा जाए या न जाए, ये पुष्टि से। मर्यादा कि हम नहीं जाएंगे तो सुंदर साथ कहेंगे कि हमारे दिल में भाव नहीं है, ये मर्यादा है। और प्रवाह यानी देखा देखी कि कोई जा रहा है तो हम भी लार में लग गए, ये है प्रवाह। इसी तरह से नवधा भक्ति भी 3 स्तरों पर होती है, पुष्टि, प्रवाही और मर्यादित। यानी एक एक के 3 भेद होने से नवधा भक्ति के 27 भेद हो जाते हैं। इसका पालन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की दुनिया में होता है। पालन करने वालों में किसी में सतोगुण की विशेषता रहती है, किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की। इस तरह से सबके 3 भेद हो जाते हैं। कुल भेद 81 और 82वां पक्ष बल्भाचारिका। ये जो नवधा भक्ति है वैकुंठ तक ले जाती है। 82वां पक्ष बल्भाचार्य का जो मार्ग है ये अखंड ब्रज लीला से संबंधित है और प्रतिबिंब की रास लीला से संबंधित है, इसकी तरफ संकेत होता है। और जो 23वां पक्ष है पुरुष प्रकृति उल्लंघ के गए जाए अखंड सुख माहिर है। 23वां पक्ष जो है कबीर जी का होता है और इसके परे है परम धाम के 25 पक्ष। जो कबीर जी का जो मार्ग है सुरति शब्द योग, उसी को वेद के अंतर्गत गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तत्र दर्शनात् वेदांत के अंदर कहा गया है। अब वेद के कुछ योग प्रक्रिया को कबीर जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया है। परम धाम के जो 25 पक्ष हैं, धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक नहरे बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, एम पुखराज जमुनाची लहिए, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्ष हैं धाम धनी के। 83 और 25 मिल करके 108 पक्ष होते हैं। ये परम धाम के पताल से लेकर के परम धाम तक के 108 पक्ष हैं। श्री जी कहते हैं कि दुनिया के किसी भी शाखा को हम शाखा नहीं मानते। यही है इस दुनिया से परम धाम तक पहुंचने की 108 शाखाएं, जिनको 108 पक्ष कहते हैं। और इसीलिए माले में 108 दाने रखे जाते हैं। साला है गौलोक, गोलोक हमारी साला है। साला का अर्थ क्या है? जैसे मकान होता है, मकान के बाहर एक बरामदा होता है जिसमें कभी कभी बैठ लिया करते हैं, उसी तरह से हमारी अखंड लीला परम धाम के अंदर होती है। 11 वर्ष 52 दिन तक अक्षरातीत ने गोपियों के अंदर बैठी हुई, भाई बच्चे को बैठाइए बार बार, जो 11 साल 52 दिन तक जो लीला हुई वो लीला योग माया के अंदर अखंड हो चुकी है, जिसको गोलोक कहते हैं। इसलिए कहा है तस्मात् 11 वर्षाण द्विपंचाशत् दिनानि च। 11 साल 52 दिन तक लीला करके श्री कृष्ण निज धाम गए। ये अलमंदार संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। यानी 11 साल 52 दिन की जो लीला अखंड योग माया के ब्रह्मांड में हो रही है उसको हम साला कहते हैं, क्योंकि हमारी लीला को ये दर्शाती है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और हम क्षेत्र किसको मानते हैं?
सतगुरु के चरण कमलों को, श्यामा जी के चरण कमल ही हमारे क्षेत्र हैं, हम उनके चरणों का ही ध्यान करते हैं। जैसे संसार के ज्ञानी जनों ने किसी नामी सा रानी को क्षेत्र मान लिया कि इसमें 88 सहस्त्र ऋषि एकत्रित हुए थे, ज्ञान का सत्र चला था, बहुत ज्ञान की वार्ता हुई थी, तो ऋषियों के चरण कमल के पढ़ने से यह स्थान बहुत पवित्र हो गया। उसी तरह से जहाँ भृगु ऋषि ने तप किया उसको भृगु क्षेत्र मान लिया, जहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तप किया उसको मार्कंडेय क्षेत्र मान लिया, परशुराम जी के क्षेत्र को, केरल को परशुराम क्षेत्र कह दिया गया। उसी तरह से जो परब्रह्म की हलादनी शक्ति श्यामा जी हैं, उनके चरण कमलों को ही हम क्षेत्र मानते हैं। लाल तनी लाल एड़िया मेरे जीव के ये जीवन, श्यामा जी के चरण कमलों का ध्यान करते ही हमारे सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और हमारी सारी आध्यात्मिक संपदा प्राप्त होती है। जहाँ जाए सब शोक, जब हम उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो माया के अंदर हमें किसी भी तरह का कष्ट नहीं रहता। परब्रह्म की वाणी हमारी देवी, परब्रह्म के चरण कमल हमारी शिखा, परब्रह्म की हलादनी शक्ति श्यामा जी के चरण कमल हमारे क्षेत्र हैं। यानी सब कुछ अक्षर अक्षरातीत पर ही घटाया जा रहा है, या योग माया पर। आपने दुनिया की कोई भी बात अभी नहीं सुनी। सुख विलास माहे नित वृंदावन, और सुख विलास का स्थान कौन है? नित्य वृंदावन, जहां अभी भी अखंड महाराज की लीला हो रही है। ये जो मथुरा के पास वृंदावन है, इसको हम नहीं मानते। हमारे धाम धनी के द्वारा की हुई लीला आज भी नित्य वृंदावन में अभी भी हो रही है। नित्य वृंदावनम नाम ब्रह्मांड ऊपर स्थितम, इस ब्रह्मांड से परे है। 14 लोक, अष्टावरण, सात शून्य आदि नारायण मोह तत्व से परे है वो नित्य वृंदावन, जहाँ आज भी महारास की लीला हो रही है। आज भी पूर्णमासी का चंद्रमा उगा हुआ है। श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ किशोर स्वरूप में रामते आज भी कर रहे हैं, और उनका वह स्वरूप अनंत काल तक करता रहेगा। ये तो जो वृंदावन है महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाएगा। हमारा सुख विलास का स्थान वही है। रेख महाविष्णु है जो है, और हमारे ऋषि कौन है? जिनके द्वारा धर्म ग्रंथों में सारे साक्षी लिखवाई गई, वो है महाविष्णु स्वरूप, जिनको नारायण कहते हैं, आदि नारायण, या जिसको प्रण ओंकार कहते हैं, जो इस सृष्टि के कर्ता हैं। उन्होंने ही ये धर्म ग्रंथों में सारी साक्षी लिखवा दी है कि किस तरह से 28वें कलयुग में सच्चिदानंद परब्रह्म को आना है। अगाध अज्ञान जलधो पतितास प्रियाश्च स्वयं कृपा अम्भोधो ममच्च पुरुषोत्तम। कहा है अज्ञानता के अगाध सागर में जब परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी तो कृपा के सागर स्वयं परब्रह्म प्रकट होंगे और अपनी आत्माओं को अपनी कृपा के सागर में स्नान कराएंगे। सभी धर्म ग्रंथों में साक्षी है, चाहे पुराण संहिता हो, माहेश्वर तंत्र हो, बुद्ध गीता हो, बुद्ध स्त्रोत हो, या अन्य संसार के ग्रंथ। वेद हमारो सुसम है, सुसम वेद का अर्थ होता है आत्मवेद, जो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराए। सच्चिदानंद परब्रह्म के मुखारविंद से निकली हुई ब्रह्मवाणी, उसी को हम ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, और दूसरे रूप में हम उसी को सुसम वेद कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आत्मवेद, जिसमें आत्मा और परमात्मा की विवेचना है। इसी को हम पंचम वेद कहते हैं और इसी जागृत बुद्धि के ज्ञान के हम मानते हैं। तीर्थ जमुना सोए, और तीर्थ किसको है? यमुना जी को। ये दिल्ली के पास बनने वाली यमुना जी नहीं, इस यमुना में तो सारी दिल्ली का कचरा जाता है। जो हमारी यमुना जी है, अक्षरातीत श्री राज जी के इश्क का बहता हुआ रस और आनंद अंग श्यामा जी के आनंद का जो बहता हुआ रस है, वही यमुना जी है। उसी यमुना जी में हम
ध्यान के द्वारा स्नान करते हैं, जैसे ही यमुना जी में हमारा ध्यान पहुंचता है, माया की सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। हम वही यमुना जी के 7 घाटों में विहार करते हैं, यमुना जी के जल में स्नान करते हैं। जैसे ही ध्यान द्वारा, चित्तवृत्ति द्वारा, सुरता द्वारा हम उसमें स्नान करते हैं, हम माया के सभी विषय विकारों से सर्वथा रहित हो जाते हैं। इसलिए तीर्थ हमारी यमुना जी है। इस दुनिया की गंगा, गोमती, कावेरी या तुंगभद्रा हमारे तीर्थ नहीं है, न अलकनंदा तीर्थ है, क्योंकि ये 5 तत्व की दुनिया के नदियां हैं। ये नदियां सूख भी जाती हैं, इन नदियों में कोई डूब भी जाता है, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म के नूरी स्वरूप की जो प्रेम और आनंद की बहती हुई रस धारा है, वही यमुना जी है, और वही परम धाम की यमुना जी को हम तीर्थ मानते हैं। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और शास्त्र किसको मानते हैं? भागवत को। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? जिससे शासन किया जाए। यानी भागवत ग्रंथ के अंदर ये साक्षी है कि किस तरह से परब्रह्म आए, 11 साल 52 दिन तक उन्होंने ब्रज में लीला की, और उसी लीला का वर्णन भागवत ग्रंथ के अंदर है। किस तरह से योग माया के ब्रह्मांड में गए कि भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मन चक्रे योग माया उपासिता। इस नश्वर जगत को छोड़कर अखंड योग माया के ब्रह्मांड में गए, जहां नूरी ब्रह्मांड के अंदर पूर्णिमासी का चंद्रमा बनाया, वृंदावन बनाया, यमुना जी का सुंदर किनारा बनाया, सब सखियों के किशोर स्वरूप बनाकर वहां लीला की। उसी योग माया के ब्रह्मांड में, जिसको अलौकिक स्वरूप कहा है, जहां गोपियों ने अलौकिक तन धारण किए थे, इन पंचभूत के तनों को छोड़कर उसी नित्य वृंदावन की लीला को हम मानते हैं। बुद्ध जागृत को ज्ञान, और हमारा शास्त्र है। ये सारी साक्षियां भागवत ग्रंथ के अंतर है। इस कारण हम भागवत को शास्त्र मानते हैं, साक्षी रूप में। शास्त्र पुराण वेदांत जो, भागवत पुरे साख, नहीं कथा ए दंतनी सतवाणी ए वाक। यानी शास्त्र पुराण हमारे साक्षी के ग्रंथ हैं, जिसमें भागवत शास्त्र में सारी साक्षियां समाहित हैं। अनेक ग्रंथों का सार इसमें दिया हुआ है। और ज्ञान किसको मानते हैं? बुद्ध जागृत को ज्ञान। एते दिन त्रैलोक में होते बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरे नौतन पुरी के अंदर जागृत बुद्धि का ज्ञान प्रकट हुआ। इसके पहले परब्रह्म की जागृत बुद्धि और निज बुद्धि कभी भी इस ब्रह्मांड के अंतर्गत आई ही नहीं थी। और दुनिया में जो भी ग्रंथ रचे गए हैं, सभी सपने की बुद्धि के हैं, क्योंकि सपने का ब्रह्मांड है। सपने के अंदर नारायण का स्वरूप प्रकटा, और नारायण की बुद्धि भी सपने के अंतर्गत है। इसलिए सपने की बुद्धि से कोई भी ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जान सकता। कठोपनिषद में कहा है, यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि न विचेष्टते आहो तम परमाम गतिम। यानी जब 5 इंद्रियां अपने मन सहित कारण में लय को प्राप्त हो जाएं, और बुद्धि भी कोई चेष्टा न करे, क्योंकि ये बुद्धि महत्त्व से बनी है, और ये बुद्धि ही हमारे और परमात्मा के बीच में पर्दे का रूप ले लेती है। जिस समय बुद्धि से कोई भी कार्य होना बंद हो जाए, समझ लेना चाहिए कि अब हम ब्राह्मी स्थिति में जाने के काबिल हो रहे हैं। यानी जो सपने की बुद्धि है वो माया में लगाती है, और जो जागृत बुद्धि है माया से परे हमें अखंड ब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला की पहचान कराती है। इसलिए जो जागृत बुद्धि का जो ज्ञान है, जो परब्रह्म के आवेश द्वारा प्रकट हुआ है, उसी ज्ञान स्वरूप को हम मानते हैं। कुल मूल हमारो आनंद है। और हमारा मूल कौन है? कुल कौन है? हमारा आनंद कुल है। यानी परब्रह्म के जो आनंद के स्वरूप श्यामा जी हैं, उन्हीं के हम अंग हैं, यानी उनके ही कुल के हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमारे समाज में आजकल दास शब्द का प्रचलन ज्यादा ही है। ये पहले से परंपरा चली आई। आज से 300 साल पहले वैष्णव संप्रदाय का ज्यादा
प्राबल्य था। इस कारण हमारे समाज के भी जो भी परमहंस हुए, सबके नाम के आगे दास शब्द जोड़ा गया। लेकिन जो सन्यासी हैं आज भी अपने नाम के आगे आनंद जोड़ते हैं, जैसे दयानंद, विवेकानंद, विरजानंद। होना तो यही चाहिए था जब हमारी पद्धति कह रही है कि कुल मूल हमारा आनंद है, हमारा कुल आनंद है, क्योंकि हम परब्रह्म के आनंद के अंग हैं। जैसे कोई ब्राह्मण का पुत्र है तो अपने नाम के आगे ब्राह्मण की उपाधि लिखता है, क्षत्रिय का पुत्र है तो अपने नाम के आगे क्षत्रिय की उपाधि लिखता है। जब हम आनंद अंग श्यामा जी के अंग हैं तो अपने नाम के आगे दास शब्द क्यों लिखते हैं? श्री जी कह रहे हैं कुल मूल हमारा आनंद है, हम इस दुनिया में किसी के वंशज नहीं है। आपने पूछा था कि आप कहां से आए हैं, आपका कुल खानदान क्या है, तो हमारे तन तो यहाँ के जरूर दिख रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना बैठी है, परब्रह्म की हिलादनी शक्ति श्यामा जी के अंग रूपा है, हम उन्हीं के आनंद स्वरूपा हैं। जिस तरह से माहेश्वर तंत्र में क्या कहा गया है कि लहर्य सलिलस्य एव यथा विस्फुलिंगा अग्नि विस्फुलिंग का, जिस तरह से जल की लहरें होती हैं, आग की चिंगारियां होती हैं, उसी तरह से उस आनंद स्वरूप श्यामा जी की सभी आत्माएं हैं और उन्हीं से हम हमारे शोभा है, उन्हीं के हम अंग रूप में हैं और हमारा कुल भी वही है। फल नित्य विहार प्रमाण, और इस ज्ञान को ग्रहण करने का परिणाम क्या होता है? नित्य विहार, अखंड परम धाम की लीला में हमारी चेतना घूमने लगती है, परम धाम के 25 पक्षों का आनंद हमें मिलने लगता है, संसार से हमारा कोई भी नाता नहीं रहता। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। हमारा धाम क्या है? ये जगन्नाथ धाम नहीं है, ये पुरुषोत्तमपुर जिसको कहते हैं बैकुंठ नहीं है। किसी ने धाम अपना बद्रीनाथ बताया है पहले के शास्त्रार्थ में, किसी ने द्वारिका को धाम बता लिया, किसी ने कुछ बता लिया। श्री जी कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योम्य आत्मा प्रतिष्ठितम। दिव्य ब्रह्मपुर में परब्रह्म है, जो परब्रह्म का घर है वही हमारा घर है, यानी हमारा धाम भी अक्षरातीत का वो परम धाम है, जिसके विषय में युगों युगों से सबने जानने का प्रयास किया था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम्। जहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता, जहां चंद्रमा नहीं चमकता, जहां अग्नि नहीं, जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं, वो मेरा परम धाम है। वैसे ये बात योग माया के लिए कही गई है और उससे भी परे वो अक्षरातीत का परम धाम है, जिसके लिए वेद में कहा है त्रिपाद ऊर्ध्व उदयत पुरुषः। जो परम धाम कहाँ है? त्रिपाद अमृत के ऊपर, अब सबलिक केवल और सत्स्वरूप के ऊपर। और उस परम धाम के बारे में कहा है अष्टाचक्र नौ धारा देवानाम पुरी अयोध्या तस्याम हिरण्मय कोशः स्वर्गो ज्योत्सावृतः। ये जो ब्रह्मपुर है 8 सागर और 9 भूमियों वाला है। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या। अयोध्या इसको कहा गया है जिसको आज तक किसी ने जीता नहीं, यानी किसी ने उसमें प्रवेश नहीं किया। वो पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम उदचत, पूर्णात् पूर्णम सिच्यते। पूर्ण से पूर्ण सुशोभित होता है, पूर्ण से पूर्ण के द्वारा इश्क के आनंद के रस के द्वारा वो सिंचित होता है। वो है परम धाम, जिसको उपनिषद में दिव्य ब्रह्मपुर कहा गया है। शरीर दिव्यपुर ब्रह्मपुर नहीं है, ये ब्रह्मांड ब्रह्मपुर नहीं है। शरीर और ब्रह्मांड तो महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। प्रकृति के ब्रह्मांड से सर्वथा परे, माया से परे, योग माया से भी परे वो परम धाम है, जिसको हम अपना धाम मानते हैं। और उसी परम धाम में अक्षरातीत है और हमारा ठिकाना है। जिस तरह से सागर की लहरें क्रीड़ा करती हैं, उसी तरह से सागर स्वरूप अक्षरातीत हैं और हम आत्माएं उनके लहरों स्वरूप हैं। उसी हमारे
परम धाम में लीला हुआ करती है। घर अक्षरातीत निवास और हमारा घर भी वही है जो हमारे प्रीतम का निवास है, यानी हमारा घर भी अक्षरातीत, धाम भी अक्षरातीत, वही हमारी ब्रह्मपुरी है। कहा है तस्मिन हिरण्य कोशे त्रयरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन यद अक्षम आत्मोत तदेव ब्रह्म विदो विदु। उस हिरण्य कोश प्रकाश में जहां अनंत प्रकाश का भंडार है, उसमें तीन में प्रतिष्ठित हैं, अक्षर भी वही, अक्षरातीत भी वही, और आनंद के स्वरूप श्यामा जी वही। मुंडक उपनिषद में लिखा है हिरण्य परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत् सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति यत आत्मविदो विदु। हिरण्य कोश कहाँ है? जहां हिरण्य कहते हैं तेज का भंडार है, जहां अनंत तेज का भंडार है। हिरण्य परे कोशे, परे का तात्पर्य प्रकृति से सर्वथा परे, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, माया के अंधकार से सर्वथा परे है। विरजम ब्रह्म निष्कलम, उस अनंत कोश के तेज के भंडार में वो परब्रह्म जो निर्विकार है विराजमान है। तत् सुब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति, वह ज्योतियों का ज्योति है जिसको आत्म तत्व को जानने वाले ही जानते हैं। सारी दुनिया से पूछिए परमात्मा कहाँ है, दुनिया कह देगी कि सृष्टि के कण कण में समाया है। उपनिषद कह रही है कि जो ब्रह्म है ज्योतियों का ज्योति, उसको केवल आत्मज्ञानी ही जानते हैं, सभी नहीं जानते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? वो इस माया में नहीं है। अक्षरातीत का धाम ही हमारा धाम है, उनका घर ही हमारा घर है। निजानंद है संप्रदाय, और हमारी संप्रदाय क्या है? निजानंद। वैसे ये संप्रदायों की परिधि में नहीं आते, लेकिन जब आपने पूछा है कि संप्रदाय क्या है, तो हम निजानंद संप्रदाय कहते हैं। त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म, धर्म हमारा हिंदू है और संप्रदाय हमारी निजानंद। संप्रदाय किसको कहते हैं? धर्म एक वृक्ष है, संप्रदाय उसकी शाखाएं। संप्रदाय का तात्पर्य यह है कि कोई विचारधारा जो परंपरागत होकर के फैलती रहे। जैसे किसी ने अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ मड़ियों का संकलन किया, उन ज्ञान रूपी मड़ियों को आने वाली पीढ़ियों को दे दिया, फिर उस पीढ़ी ने आने वाली पीढ़ियों को दे दिया, प्रचार होता गया, कुछ लोगों का समूह बन गया और उन्होंने एक मान्यता मान ली। जो विचारधारा है उसका ये नाम है, यानी शक्ति शास्त्री भाषा में कहते हैं उन्होंने देवचंद्र जी का तन धारण किया था। और ये साक्षी पुराण संहिता के अंतर्गत है। सुंदरी च इंद्रा नमाभ्याम चंद्र सूर्यो माया अंधकार विनाशाय प्रत्यबुद्धे भविष्यतः कलौ युगे। परब्रह्म की दोनों आत्माएं सुंदरी और इंद्रा चंद्र और सूर्य नाम धारण करेंगे। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, मिहिराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा ने, और चंद्र यानी देवचंद्र के अंदर सुंदरी बाई परब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी ने धारण किया है। और उसी देवचंद्र जी ने इस ज्ञान को प्रकट किया है, उन्होंने ही यह संप्रदाय चलाया है। पुराण संहिता में स्पष्ट लिखा है कि सायम इंदिराया लब्ध्वा कार्यम करिष्यत। सुंदरबाई सुंदरी इंद्रावती आत्मा की सहायता से जागने कार्य करेंगे, यानी उनके द्वारा ही ये ज्ञान प्रवर्तित होगा। बृहद सदाशिव संहिता में भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि चिद आवेशवती बुद्धि अक्षरस्य महात्मना प्रबोधाय प्रियाणाम भविष्यत भारत अजरे। और परब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलेगी। किसके द्वारा? स्वामिन्या प्रभुणेरिता, स्वामिनी के अंदर विराजमान होकर परब्रह्म की प्रेरणा से सारे ब्रह्मांड में फैलेगी। और मुक्तिदास सर्वलोकानाम भविष्यत भारत अचरे, और सारे ब्रह्मांड की मुक्ति हो जाएगी। सभी चर अचर प्राणी उस स्वामिनी के द्वारा लाए हुए तारतम्य ज्ञान के द्वारा ग्रहण करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये साक्षी बृहद सदाशिव संहिता ग्रंथ के अंतर्गत लिखी हुई है। जब सारे आचार्य सुन करके दंग रह रहे हैं कि ये सारे ग्रंथ तो हमारे पास भी थे,
हम पढ़ते भी थे लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे पर ब्रह्म कहाँ है, कैसा है। इन्होंने तो हमारे ही ग्रंथों से सारी साक्ष्यां दिला दी। जिन प्रगट करी संप्रदाय, जिन्होंने संप्रदाय को प्रकट किया है, तिन्थे हमें लखी है। उनसे ही हमने इस ज्ञान को ग्रहण किया है। द्वार पावे अब ते, और जो भी इस ज्ञान को ग्रहण करेगा उसके लिए अखंड मुक्ति का दरवाजा प्राप्त हो जाएगा। तो ये भांत चर्चा बहुत, इस तरह से हरिद्वार के शास्त्रार्थ में बहुत इस पर चर्चा हुई। भई मेला में जान, भई मेला में जान, मेला में ये सब कुछ हुआ साथ दई सब शास्त्र की, और सभी शास्त्रों की साक्षी देकर अवगत गति जो प्रमाण, अविगत गति जो प्रमाण, जिस ज्ञान को आज दिन तक किसी ने जाना नहीं उसको सभी शास्त्रों की साक्षी देकर के श्री जी ने समझा दिया। और सभी आचार्यों ने स्वीकार किया कि आपने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा है, आपने अपने सिद्धांतों की पुष्टि सभी हिंदू धर्म ग्रंथों से की है। कहाँ 35 के बरस में, विक्रम संवत 1735 का समय था। भय निशान धूमकेतु, अब धूम्रकेत का तारा प्रकट होता है। धर्म ग्रंथों की यह साक्षी थी कि जब विक्रम संवत 1735 का समय होगा, शालिवाहन शाका का 1600 वर्ष व्यतीत होगा, उस समय हरिद्वार के कुंभ में विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। आचार्यों ने कहा कि साक्षी को पूरी कीजिए। उसी समय प्रातः काल धूम्रकेत का तारा भी दिखाई पड़ा। सभी आचार्यों ने खुले हृदय से स्वीकार कर लिया कि हम मानते हैं कि आप ही विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। सभी ने मानकर उनके सम्मान में विद्या अभिनंद की ध्वजा भी फहराई और विद्या अभिनंद की शाखा भी चला दी। सह भाई 1 मास की, अब उस समय साक्षी ये थी कि 1 महीना कम होगा, यानी 11 माह का वो साल होगा। भविष्यदीप का ग्रंथ में लिखा है, शालिवाहन शाका तो गत षोडश कम शतम जीव उद्धाराय ब्रह्मांडे कल के प्रादुर्भविष्यति। शालिवाहन शाका के जब 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो संपूर्ण जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। इन समय जगत भयो अचेत, उस समय ये सारी साक्ष्यां मिल गई, सबको धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से समझा दिया गया, लेकिन सारा संसार अचेत रहा। अचेत रहने का तात्पर्य क्या है? किसी को बताया जाए कि उठो आग लगी हुई है फिर भी वो सोता रहे, यानी संसार सावधान नहीं हुआ कि जब सभी धर्म ग्रंथों की साक्षी के अनुसार यही विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं तो इनसे हम परम धाम की अलौकिक निधि ले लें। और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या पड़ रही थी? प्रतिष्ठा। सभी आचार्यजन समझ गए कि इन्होंने जो कुछ कहा है पूर्णतया सत्य कहा है और यही विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, लेकिन सोचते थे कि अपने शिष्यों के सामने यदि हम इनसे दीक्षा ले लेंगे तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। ये है इस मिट्टी के वजूद की झूठी प्रतिष्ठा के लिए इंसान परमात्मा से विमुख हो जाता है, सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। तभी तो श्री जी ने कहा है, मार प्रतिष्ठा पैजारो। प्रतिष्ठा को किससे मारिए? जूते से। इसका तात्पर्य ये नहीं कि ऐसे गलत काम कीजिए कि पूरे समाज में बदनामी हो जाए। इसका तात्पर्य ये है कि यदि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना भी छोटा बनना पड़े तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से बड़ी कोई भी दौलत नहीं है। यदि कीचड़ के अंदर एक कीमती हीरा पड़ा हो तो आप कीचड़ की गंदगी नहीं देखेंगे, भले ही आपका हाथ कुछ समय के लिए गंदा हो जाए, उस हीरे के टुकड़े को निकालकर साफ करके अपने पॉकेट में रखेंगे। उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान रूपी मोती कहीं से भी मिले उसको ग्रहण करने में अपने अंदर लघुता या सामाजिक स्थिति का विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन उन आचार्यों ने अपनी लोकेशना के वशीभूत होने के कारण अपना अनमोल जीवन गंवा दिया। जिस परब्रह्म की खोज के लिए उन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए थे वो निरर्थक जीवन हो गया। सामने आए बैठे विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, लेकिन उनके चरणों में
रहकर उन्होंने तारतम्य ज्ञान ग्रहण नहीं किया। इसको कहते हैं जगत का अचेत होना। साके विजय अभिनंदन के और विजय अभिनंद का की जो शाखा है, पुकारत सब कलाम। विजय अभिनंद बुद्ध ने निष्कलंक की शाखा उस दिन से शुरू की गई जिस दिन श्री जी को सबने माना कि आप ही विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, और सभी धर्म ग्रंथों में इसकी साक्षी भी लिखी थी। ताको सबे पढ़त है, सारी दुनिया उन धर्म ग्रंथों की साक्षी को पढ़ती तो है, पर भूली खलक तमाम। लेकिन सारे जीव सृष्टि उसको भूले बैठी है। जीती फौज सिरे संसार की, संसार की फौज जीती, यानी हरिद्वार में कौन इकट्ठे हुए थे? संसार के सारे जीव सृष्टि के लोग इकट्ठे हुए थे। लाखों का जमघट था, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर नहीं था जो लोक लाज की मर्यादा को छोड़कर धनी के चरणों में आता। जीव सृष्टि की पहली प्राथमिकता संसार का सुख, संसार की प्रतिष्ठा होती है, इसलिए वो धनी को पूरी तरह से अपने दिल में बसा नहीं पाती। श्री जी उस हरिद्वार के मेले में गए, सुंदर साथ के सहित शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। हरिद्वार से निकलने वाले जो अखंड ज्योति पत्रिका है उसके अंदर भी आज से 5 वर्ष पूर्व छपा था कि विक्रम संवत 1735 के अंदर गुजरात से महामती प्राणनाथ जी यहाँ पधारे थे। सभी आचार्यों से उनका शास्त्रार्थ हुआ और सबने उनको विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वीकार किया। कारज कारण विस्तार, ये कारज कारण था कि सभी दुनिया समझ जाए कि सबके पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आ चुके हैं। जो बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र जैसे ग्रंथों में लिखा था कि जब विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदश अष्ट त्रिकम यदा तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः परा। पर ब्रह्म किस तरह से प्रकट होंगे परम धाम का ज्ञान लेकर, उन धर्म ग्रंथों की साक्षी को सत्य कराने के लिए श्री जी विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में जाहिर हुए हरिद्वार के अंदर। तहाँ तमाशा देख के, वो क्या था? एक तरह का तमाशा था। सबके अलग अलग अखाड़े, सबके जुत्थ अलग अलग, वहां प्रवचन सब कुछ हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं। ये तमाशा ही तो था। एक परब्रह्म के बारे में खोज तो दुनिया करती है, लेकिन ज्ञान भी मिला तो किसी ने तारतम्य नहीं लिया, केवल अपनी प्रतिष्ठा को बड़ा करने के लिए। फेर के किया विचार, आप श्री जी फिर क्या विचार करते हैं? दाऊद पांडे की हवेली में, आप दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े जब, श्री जी साहब सुंदर साथ को दाऊद पांडे की हवेली में छोड़ दिए थे, जिसमें बच्चे थे और बुजुर्ग थे, माताएं थी, कुछ जो युवा वर्ग थे विशेष करके, और जो विद्वत वर्ग था लालदास जी जैसे, उनको साथ लेकर श्री जी हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से होए के, और हरिद्वार से होकर आए के मिले तब, श्री जी साहब हरिद्वार से वहां दिल्ली में आए। इन समय खिजमत में, और उस समय सेवा में कौन रहते थे? रहता था गरीब दास। गरीब दास जी सेवा में रहते थे, यानी सारी व्यवस्था गरीब दास जी की थी। खान सामा खिताब दीवान का, दीवान का अर्थ क्या होता है? मंत्री। यानी आज भी पन्ना जी में जो मैनेजर पद है और धर्मगुरु पद है, दोनों की जगह पहले कामदार हुआ करते थे। कामदार यानी कार्य को सुव्यवस्थित रूप में चलाने वाला, एक व्यवस्था और आध्यात्मिक दोनों। लेकिन जब ट्रस्ट बना तो कामदार के 2 रूप हो गए, आध्यात्मिक स्वरूप धर्मगुरु के रूप में, और मैनेजिंग व्यवस्था के लिए एक मैनेजर नियुक्त कर दिया गया जिसको प्रबंधक कहते हैं। जो सबसे पहले गरीब दास जी को ये शोभा दी गई थी दीवान का। उनको प्रेम से खानसामा कहते थे। सब सुंदर साथ सहित श्री जी साहब, यानी सारी व्यवस्था उन्होंने संभाल रखी थी। कहया कलाम खास, ये विशेष रूप से उनको खानसामा या दीवान जी कहा जाता था। गरीब दास जी को, जिनका पूरा नाम नागजी भाई था। नागजी भाई श्री जी ने कहा कि ये नाम ठीक नहीं अच्छा लगता,
इसलिए गरीबदास आपका नाम है और उनको दीवान कहकर, खानसामा जी कहकर सब सुंदर साथ संबोधित करते थे। खानसामे का तात्पर्य आप रसोईया न समझ लीजिएगा जैसा कि समाज में प्रचलित है। यहाँ खानसामा का मतलब दीवान, यानी जिसको महाप्रबंधक कहिए, या महाप्रबंधक और आध्यात्मिक गुरु दोनों का मिला हुआ रूप दीवान है, और उसी को कामदार कहते हैं, यानी सामाजिक और धार्मिक सारी व्यवस्था को संभालने वाला। बाद में पन्ना जी में ये सुबह लालदास जी को मिलती है। यह लालदास को और लालदास जी को क्या हुक्म था? हुआ था हुक्म हुआ था कि जो भी ग्रंथ हैं, जो भी प्रमाण की साक्ष्यां हैं, उनके साथ तुम्हें हमेशा तैयार रहना है। इसी वास्ते आगे को अब लालदास जी कदम से कदम चल रहे हैं श्री जी के साथ जागने के कार्य में। श्री जी का हुक्म है कि लालदास जी हमेशा आपको जागने के कार्य में तत्पर रहना है। कभी भी लालदास जी ने जरा भी आलस नहीं किया। हमेशा राज जी ने एक कदम चलने के लिए कहा तो श्री जी ने एक कदम चलने को कहा तो लालदास जी 10 कदम चलने के लिए पहले से तैयार रखता था कदम। ये इसलिए लालदास जी श्री जी के साथ साथ कदम रख रहे हैं जागने कार्य में। अब प्रसंग आता है कि किस तरह से अब श्री जी साहब हरिद्वार छोड़कर दिल्ली आते हैं। सब सुंदर साथ मिलकर श्री जी के चरणों में आते हैं और जागने कार्य कैसे अब होता है। औरंगजेब बादशाह को अब चुनौती दी जाती है शरीयत की कि औरंगजेब बादशाह, शरीयत के नाम पर तुम जो कुछ जुल्म सितम कर रहे हो ये कुरान के अनुसार उचित नहीं है। और कैसे कैसे सब सुंदर साथ 12 मोमिन जाएंगे, कैसे कैसे जागने के कार्य में कठिनाइयां आती हैं, औरंगजेब कैसे कैसे स्वीकार करता है उनको आखिरुल जमा इमाम मेहदी के रूप में। जिस तरह से हरिद्वार में हिंदुओं ने स्वीकार किया कि आप ही विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, औरंगजेब को और उसके मंत्री वजीरों को, न्याय के अधिकारियों को यह स्वीकार करना पड़ता है कि निश्चित रूप से यही आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं। लेकिन सत्ता के लोभ में उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। जैसे हरिद्वार में अपनी प्रतिष्ठा के लोभ में आचार्यों ने श्री जी के चरणों में रहकर ज्ञान ग्रहण नहीं किया, उसी तरह से औरंगजेब के जो शरीयत के काजी थे उन्होंने जानते हुए भी कि यही वक्त आखिरत के खुदा हैं, वक्त आखिरत के आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं, उनको स्वीकार नहीं किया। जिसका परिणाम ये हुआ कि मुगल सल्तनत नष्ट होती गई। और आगे कैसे कैसे क्या होता है ये सारी चर्चा सुनेंगे आप कल। ये लालदास को, यह लालदास को हुआ था हुक्म, हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम, रखता था कदम। बोलिए श्री प्राणनाथ। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।